रुई जैसी नरम दही फुल्की की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत कमाल की है और बड़ी आसान है। हर कोई इसको बना सकता है। पहली ट्राई में ही आपकी हर फुल्की इस तरह से फूल कर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। दही फुल्की, जिसमें हर फुल्की आपकी फूले। हर कोई ये चाहता है किस तरह की दही फुल्की हम घर में तैयार करें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब फुल्की तैयार करते हैं तो वो अंदर से तो वो पक जाती है, लेकिन बाहर से हार्ड हो जाती है। अगर बाहर से पक जाए तो अंदर से कच्ची हो जाती है। तो वो कौन से ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो हर फुल्की फूलेगी भी और अंदर से सॉफ्ट भी होगी और पकी भी होगी। तो इस सब को जानने के लिए मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बेसन लिया है। तो जब आप फ़र्स्ट ट्राई करते हैं या आप फ़र्स्ट टाइम बनाना चाह रहे हैं तो आप हमेशा थोड़ी मिकदार में शुरू करें, ताकि अगर आपकी अच्छी बन जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाए और उसकी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल देना है पानी। तो पानी आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें शामिल करेंगे और इसको आपने मैक्सिमम जितना भी हो सकता है आपने इसको अच्छे से बीट करना है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपने बड़े ध्यान से इसको करना है। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको मिक्स किया, फिर थोड़ा सा डाला, फिर उसको मिक्स किया। अब जब आप विस्क चलाते हैं तो आप विस्क जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होना शुरू हो जाता है, आपके लिए उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही इसकी पहचान है। इस तरह से ये देखें रिबन्स बनेंगे इसके बेसन के जो हमने इसमें डाले हैं। इसमें मैंने ना तो नमक डाला है, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ बेसन लेना है और थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करते चले जाना है। जब आपको लगे कि जो विस्क आप चला रहे हैं वो थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो गया है, क्योंकि जब हम इसको हिलाते हैं तो विस्क को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से हमने पानी डालते जाना है और इसको तेज़ तेज़ आपने चलाना है और बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट और मैक्सिमम आपने 7 से 8 मिनट इसको इस तरह से हिलाना है, तब भी दही फुल्की आपकी अच्छी तैयार होगी। जो आप इसको बीट करते चले जाएंगे आपको ऐसे लगेगा कि आप जो विस्क है वो लाइट होना शुरू हो गया है। तो बस इसी मौके पर हमने इसमें डाल देना है मीठा सोडा। मीठा सोडा यहाँ पर मैं चूँकि 1 कप बेसन ले रही हूँ तो उसमें मैंने मीठा सोडा डालना है तकरीबन 1/4 चम्मच। इतनी ही इसमें क्वांटिटी मीठे सोडे की जाएगी। ये देखिए बड़े अच्छे से रिबन तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड इसको नहीं करना है, बल्कि ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है, इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। अब दूसरी बोल में मैंने डाल देना है पानी और इसमें शामिल कर देना है नमक। नमक यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूँकि हमने बैटर में नमक नहीं ऐड किया तो इसमें इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने नमक इसमें शामिल किया है। तकरीबन 2 से 3 कप पानी है तो उसी में इसको शामिल करूँगी। बैटर को 15 से 20 मिनट की रेस्ट के बाद इस तरह से उसकी फुल्कियाँ तैयार करनी है। इसमें जो घी की क्वांटिटी है आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको हमने भरना नहीं है घी को, यानी डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि इसको शैलो फ्राई करेंगे तब भी फुल्कियाँ अच्छी से तैयार होगी। हर फुल्की आपकी फूलेगी। बस आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा आपने बीट करना है बैटर को, उसके बाद ही ये रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। जो ही आप इसमें डालेंगे इसके ऊपर से थोड़ी सी जाली बनना शुरू हो जाती है, तो यही अच्छी फुल्की की पहचान है कि फुल्की अच्छे से फूल रही है और ये अंदर तक इंशाल्लाह पक जाएगी। आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें आप और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें। दही फुल्की जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मेरी फुल्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, हार्ड बनी थी। फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फिर जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया और मुझे पता चला कि किस तरह से ये चीज़ अच्छी बन सकती है और किस तरह से नरम नरम बन सकती है। मैंने इन्हीं स्टेप्स के साथ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हीं स्टेप्स के साथ मैंने फुल्की तैयार की। बहुत अच्छी जालीदार की फुल्की तैयार होती है, नरम होती है, अंदर से रुई जैसी ये नरम है, खाने में इंतहाई मज़े की बहुत लजीज ये फुल्की तैयार होती है। इन्हीं स्टेप्स को आपने भी फॉलो करना है तो इस तरह से ये फुल्की तैयार होगी। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी आप बेसन लें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का बेसन लेंगे तो रिज़ल्ट भी इसका अच्छा आएगा। ये देखिए कितनी बेहतरीन फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। 1 से 2 मिनट आप एक साइड से बनाएंगे और इसके बाद इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से आप इसको पलटेंगे और दोनों साइड से जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन आपने करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। और यहाँ पर आपने आंच का भी बड़ा ख्याल रखना है कि जो आंच है, जो फ्लेम है, वो मीडियम टू लो ही रहेगा। तेज़ आंच पर हम इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से ये देखें बेहतरीन फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। हर फुल्की फूली हुई है और ये अंदर तक पकी भी हुई है और गली भी हुई है। बहुत मज़े की कमाल की फुल्कियाँ तैयार हुई हैं।
अब इन फुल्कियों को हम उस पानी में डाल देंगे जो हमने नमक वाला तैयार किया था। नमक वाले पानी में जब ये डिप रहेंगी 15 से 20 मिनट, तो नमक इनके अंदर भी चला जाएगा और ये अच्छे से नरम भी हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक बाउल में हम दही डालेंगे। तो दही मैंने बेसन की मिकदार के हिसाब से लिया है। 1 प्याली हमने बेसन लिया था और इसमें 1.5 से 2 प्याली दही शामिल होगा। अब यहाँ पर इसमें जो स्पाइसेस डालने हैं उसमें नमक डालना है। नमक यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला शामिल किया है। इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा है, तो जब दही फुल्की के लिए हम दही बनाते हैं तो वो थोड़ा सा पतला होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन आधी प्याली पानी और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और ये देखिए बड़ा अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जो हमने फुल्कियाँ रखी थी 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये बड़े अच्छे से नरम हो चुकी हैं। इस तरह से हल्के हाथों से इनको प्रेस करेंगे और दही के बैटर में इसको शामिल करते जाएंगे। ये अंदर से बेहतरीन पकी हुई हैं और आप इसको चेक करेंगे जब खाएंगे तो ये देखें नमक जो है वो इसके अंदर अच्छे से जा चुका है। बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी हैं। हमने बैटर में नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था, तो नमक की क्वांटिटी आपने बड़े ध्यान से इसमें डालनी है कि पानी में भी हमने नमक डालना है, फिर दही में भी नमक डालना है। तो नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। जिस हिसाब से मैंने नमक डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट इसकी क्वांटिटी है, आपने इसी को फॉलो करना है। फुल्कियाँ दही में डिप हो जाएँ तो इसके ऊपर स्पाइसेस डाल देने हैं, जिसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है जो कि 1 चुटकी है। 1 चुटकी ही इसके ऊपर मैंने छिड़क दी है सुरख मिर्च, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इसके साथ आप पुदीने के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। बेहतरीन फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितनी कमाल की फुल्की तैयार हुई है। इसको तोड़ के भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी जालीदार और बेहतरीन अंदर से बिल्कुल पकी हुई है। इसी तरह की आपकी फुल्की भी इंशाल्लाह तैयार होगी अगर आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।